ट्रेपेजियम बोला था, ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ किए होगे तुम लोग, है ना। एबीसीडी बोला है यहाँ पे, मतलब नाम लोग खुद ही लिख रहे हैं एबीसीडी। बोला है अभी द पैरेलल साइड्स आर 20 एंड 10 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड जनरली ऊपर और नीचे हम लोग लेके चलते हैं। ये कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट किसी को? यहाँ तक सबको क्लियर है। और जो दो नॉन पैरेलल साइड था उसका वैल्यू कितना दिया गया था 13, यानी कि एडी और साथ में क्या बीसी, दोनों का वैल्यू क्या लिख लोगे 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक नोट करो फिगर में। फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना है, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें हम लोग को, ठीक है। एकदम छोटा फिगर मत ड्रॉ करना है। क्या बनाए थे भाई तुम? ट्रेपेजियम है वो। हो गया? चल लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जो काम अपने मन से करेंगे उसी को बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। लिखो ड्रॉ, ड्रॉ सी, ड्रॉ सी perpendicular to AB and CF and CF parallel to DA and CF parallel to DA। हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, ध्यान से एक बार देखो। क्या बोले यहाँ पे? फिगर ड्रॉ कर ली, गिवन वगैरह लिख ली जो एज पर द क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ सी किसके परपेंडिकुलर बनाना है? AB पे। AB दिख रहा होगा नीचे हमारे पास, और सी ये रहा हमारे पास। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे आ गया ऐसे, और इसका नाम क्या हमारे पास? सी। कोई दिक्कत है तो बताओ। याद करो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हाइट किसको मानते हो? जो कितने का एंगल बनाता है? 90 का। कहीं से भी फिगर में, अभी इसके पहले जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं किए थे, क्या कहीं पे भी 90 का एंगल तुमको दिख रहा था? क्या नहीं दिख रहा था? तो हम लोग ये काम अपने मन से करें कि एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो कितने का होगा? 90 का। अब इस पूरे सवाल में तुमको बता भी नहीं अभी क्या करोगे। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। पैरेलल साइड तो तुम्हारे सामने है ही 20 और क्या 10, भूलना मत। दो पैरेलल साइड था 20 और क्या 10। हाइट का काम, हाइट का कोई काम तो कर नहीं रहा था कि जो 90 का एंगल फॉर्म करेगा, तो अपने मन से काम किए कंस्ट्रक्शन, और हाइट का काम अब कौन कर रहा है? सी। तो पूरे अपने दिमाग में हम लोग ये लेके चलेंगे कि हम लोग उसको पूरे सवाल में हम लोग को वैल्यू किसका निकालना होगा? सी का। किसका निकालना होगा? सी का। मतलब जो भी काम करेंगे सी को निकालने के लिए ही करेंगे यहाँ पे। चलो आगे बोलना। सी हो गया परपेंडिकुलर एबी पे, और एक और क्या था? सीएफ जो है वो किसके पैरेलल है? डीए के। डीए तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, पैरेलल बोला है। यहाँ से लाइन लेके जाओगे ऐसे कि तुमको दिखे कि पैरेलल है हमारे पास, है ना। चलो इतना काम सब लोग ड्रॉ करेंगे। चलो जल्दी करें। हो गया? हो गया तक? चलो आगे देखना यहाँ पे। यहां से हम लोग अभी क्या बोले? किसके वैल्यू निकालना हम लोग को? सी का वैल्यू निकालना है। सी तुमको दिख रहा होगा यहीं पे है हमारे पास, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो ज्यादा मैटर करेगा। देखो अगर तुम देखोगे ध्यान से सी को, तो इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है लेफ्ट में, और इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना है राइट में। हमको वैल्यू किसका चाहिए? सी का चाहिए। तो लेफ्ट वाले में अगर तुम जाओगे तुम्हारे पास 3 साइड में से 2 साइड पता होना चाहिए, तभी तो सी का वैल्यू निकाल पाओगे। राइट साइड में भी अगर आ रहे हो तुम अगर देखने के लिए, तो केवल एक साइड का वैल्यू पता है बीसी का, जो कि कितना हमारे पास 13 सेंटीमीटर। एक और साइड पता होना चाहिए, यानी कि क्या पता होना चाहिए? बी पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे? सी निकाल पाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब 2 साइड पता होगा तभी तो तीसरा निकाल पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या अभी पता है क्या 2 साइड वहां पे? नहीं पता है। अब देखो अगर ये इसके पैरेलल था, है ना, जो हम लिखे यहाँ पे हम सीएफ किसके पैरेलल बोले हैं? एडी के या फिर डीए के। तो अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो सीएफ भी कितना आ जाएगा यार? 13 सेंटीमीटर। अब देखते जाओ कहानी यहाँ पे। अब आगे देखो, अगर सीडी तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हमारे पास, तो एफ भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका रीजन क्या होगा? कोई बताएगा यहाँ पे?
ऐसा क्यों होगा यहाँ पे? बोलो पहले भाई, मुझे माफ करना। बोलो आज के बाद से मैं कभी भी बोलो बोलो कोई मैं आपका नाम नहीं लूंगा। बोलो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है इधर। लीनियर पेयर का मतलब समझ लो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, दो एंगल का सम 180 आएगा। कहाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है भाई? कुछ भी बोलोगे, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ ले, कल को बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल था, अगला से डिप्रेस हो जाएगा भाई नाम ही सुन के। हाँ, ऐसा मत करो भाई। चलो बोलो आगे कैसे निकलेगा, मतलब फिगर कौन सा है ये? जल्दी कोई भी AFCD को तुम क्या बोलोगे? अब थोड़ा सही बोले हो। लिखो इसके नीचे, कितना हो गया? लिखना है इसमें, देखो AFCD, देखो AFCD दिख रहा है? AFCD सबको? AFCD दिख रहा है यहाँ पे सबको? लिखो AFCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, so its opposite sides, so its opposite sides are equal, so its opposite sides are equal, so AF बराबर DC लिखते जाओ। सो AF बराबर DC बराबर 10 सेंटीमीटर, AD बराबर FC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हो गया तक? देख पाए? देख लो एक बार, ये 10 था तो ये भी 10 हो गया, ये 13 था तो ये भी क्या हो गया? 13 हो गया। कोलेटरल में अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे इक्वल दिखा भी रहे हैं। अब आगे देखना, ये बताओ यहां से F से लेके B तक का वैल्यू पूछना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। देखो अगर A से लेके पूरा B तक का वैल्यू कितना है हमारे पास? 20, ठीक है। AF कितना हमारे पास? 10। तो अगर हम कह रहे हैं कि FB का वैल्यू बता दो तो क्या बोलोगे? 10। सबको समझ में आ रहा है कैसे बोलोगे? कैसे निकाले, ध्यान देना। FB बराबर, अगर FB का वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो किस में से किसको माइनस करेंगे? पूरे AB में से किसको माइनस कर देंगे? AF को। AB का वैल्यू क्या था? 20, AF का कितना है? 10। कितना आ जाएगा ये? 10 सेंटीमीटर। नोट करना उसके नीचे AB, FB बराबर करके लिखो जल्दी। आज तो ही जाओगे तुम लोग, कितना आएगा? 7 नंबर कर जाओगे। अगर टॉप बस नीचे से मत करना। जल्दी करो भाई, करो। हो गया भाई? चलो आगे देखते हैं। देखो इसके नीचे इंट्रायंगल, इंट्रायंगल देखो, इंट्रायंगल CFB, इंट्रायंगल CFB हो गया? CFB हो गया? देखो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इंट्रायंगल लिखो CFB करके लिखना। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISO SCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बिकॉज क्यों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? देख के बताओगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पहचान क्या होता था? कितने साइड इक्वल होंगे? 2। देख के बताओ जरा, CFB में क्या तुमको 2 साइड इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
सी एफ और एक क्या दिख रहा है, एफ बी दिख रहा है। तो आइसोलेस ट्रायंगल में कितने साइड इक्वल होंगे, 2, इसीलिए यहाँ पर हम लिखवाए सी एफ बी कौन सा ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल है। लेकिन उनको पूरा सी एफ बी तो लेके चलना नहीं है। अब आगे देखो, ये जो 90 यहाँ पे बना है, सी जो हम यहाँ पे 90 बनाए थे, क्या इसको बाइसेक्ट भी करेगा क्या, इस पूरे एफ बी को क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एफ ई और क्या यहाँ पे ई बी। तुमसे जितना पूछो उतना बताना, दिखवाने का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा। पूरा एफ से लेके बी तक का वैल्यू कितना हमारे पास 10 है। तो अगर हम कहें कि अगर ये पूरा 10 है तो एफ ई कितना आएगा, 5 आएगा। अगर एफ ई बोलेंगे तो भी 5 बोलोगे, अगर ई बी बोलेंगे तो भी क्या बोलोगे, 5 बोलोगे, क्योंकि 90 का जो एंगल आ रहा है इस पूरे एफ बी को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उसके नीचे लिखी लो, लिखो इसमें, ये लिख लियो ना, इन ट्रायंगल सी एफ बी इज क्या, आइसोलेस ट्रायंगल। देखो इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल सी एफ ई, कोई भी ले सकते थे हम, बोले है ना, या तो लेफ्ट या तो क्या राइट। अच्छा निकालना क्या था, बस हमको ये बताओ, निकाल पूरा क्या निकालने के लिए पूरा मेहनत करें, सी, समझ में आ रहा है क्या निकालना है, सी क्या निकालना है, सी तो नहीं बोले, कुछ और बोले हो तुम, सी नहीं तो आइडिया है, सी डी बोले हो, पता नहीं क्या बोले हो। ठीक है बोला हो तो ठीक है, ठीक है। लिखो इन ट्रायंगल सी एफ ई, इन ट्रायंगल सी एफ ई लिखना है इसमें। देखो एफ ई बराबर, देखो एफ ई बराबर हो गया, डायरेक्टली लिखना 10/2, कितना आ जाएगा 10/2, लिख दो 5 सेंटीमीटर। एफ ई आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, सब लोग देखना, इसके आगे बहुत आसान काम है क्योंकि यहीं तक इंपॉर्टेंट था भी। अगर इतना समझो तो आगे बहुत ज्यादा इशू नहीं आने वाले इस क्वेश्चन में। आगे देखो यहाँ पे गलत एक क्वेश्चन आंसर गलत आया। देखो इन ट्रायंगल क्या बोले, सीएफई में बात करें यहाँ पे। देखो अब इन ट्रायंगल सीएफई, तुमको पता है कौन सा ट्रायंगल है ये, जो बताना जरा, सीएफई कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, मतलब दो साइड गिवन है हमारे पास, एक का वैल्यू कितना है 13 और नीचे बेस का वैल्यू कितना है 5। अब एडजस्ट निकाले हम लोग, तो क्या ऐसे सी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला सबको पता, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर ये 90 है यार तो इधर भी तो 90 होगा, तो 90 के अपोजिट वाला किसका काम करता है, हाइपोटेनस का। ये 13 किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, नाम हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, 13 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा था, सी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से सी का स्क्वायर। चलो माइनस करने पे कितना आएगा ये 144 बराबर सी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा अंडर रूट। चलो बताओ कितना आएगा इसका वैल्यू 12। अब यहां से हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तुम सोचो एक साइड निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कोई भी टीचर का सवाल ये फेवरेट होता है, ये एक्सरसाइज अगर उठा रहा है कंफर्म है कि देगा ही देगा ये सवाल, 11 देगा या तो 12 देगा। तुम देख लो बाकी किसी सवाल में इतना मेहनत किए हो क्या, ऑब्वियस बात है कि नहीं किए हो, नॉर्मल सवाल की तरह ट्रीट किए हो। बोलो हाफ एंड टू में सम ऑफ पैरेलल साइड, डायरेक्टली बोला पैरेलल साइड क्या था, एक 10 था और एक क्या था 20, एक 10 था और एक क्या था 20, तो हाफ 10 प्लस 20। और हाइट अभी हमारे पास कितना आ गया है, हाइट का काम कौन करेगा, सी जो 90 बना रहा है, कितना निकाले हैं 12। चलो हाफ जोड़ने पे कितना आ जाएगा 30 इंटू में 12, कट जाएगा ये 2 6 काट दो, कितना आ जाएगा ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करेंगे इसको सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 18 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कल 11 तक किए थे हम लोग, यहाँ पे कल कहाँ तक किए थे, 11 तक किए थे। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12th वाले पे। बोला कि द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम और 25 and 11 सेंटीमीटर while its नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 and 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाओगे, दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रेपीजियम यहाँ पे बनाया सबसे पहला काम, ठीक है। इसके बाद से ये बताओ कि दो पैरेलल साइड का वैल्यू दिया गया, दो नॉन पैरेलल साइड का वैल्यू दिया गया यहाँ पे। अब दो पैरेलल साइड यहाँ पे कितना दिया गया हमारे पास 25 और क्या 11 सेंटीमीटर।
तो ऊपर ऑब्वियसली बात है 11 मानोगे और नीचे कितना मानोगे यहाँ से 25 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? जो जो दो नॉन पैरेलल साइड है हमारे पास, दो नॉन पैरेलल साइड का वैल्यू कितना दिया गया है 13 और क्या बोला गया 15, तो 13 मान लो और इधर 15 मान लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल याद करो, कल यही एकदम सेम क्वेश्चन का हम जब तुम कर रहे थे वहां पे, तो क्या कंस्ट्रक्शन कुछ किए थे कि नहीं किए थे? पहला ड्रॉ क्या किए थे यहाँ पे? ड्रॉ क्या लिखे थे? सीएम या क्या लिखे थे? सी लिखे थे। तो हम यहाँ पे वही यहाँ पे काम करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ सी परपेंडिकुलर टू एबी एंड सीएफ पैरेलल टू क्या? डीए। यहां तक कोई डाउट किसी को? कल यही काम कल किए थे कि नहीं 11th वाले क्वेश्चन में? वही काम यहां भी कर रहे हो। ट्रेपीजियम पहले बनाए, एबीसीडी बनाए, सीएम सी जो है वो हम लोग ड्रॉ करें परपेंडिकुलर। किस पे ड्रॉ किए? परपेंडिकुलर एबी पे ड्रॉ किए हम लोग यहाँ पे। और ये जो सीएफ है वो किसके पैरेलल है? हमारा एडी के या फिर डीए के पैरेलल है। क्या यही काम 11 में किए थे कि नहीं किए थे? वही काम तुम यहां भी कर रहे हो। नोट करो पहले यहां तक। चलो देखना यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे क्या किए हम लोग? फिगर ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्शन किए यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे ये जो डीसी था वो किसके इक्वल आएगा? एएफ के। दोनों कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी जो डीए है वो किसके इक्वल आएगा? सीएफ के। और कितना आ जाएगा? ये 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये जो एफ बी है तुम्हारे पास, एफ बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए बी में से, पूरे ए बी में से क्या माइनस करेंगे हम लोग? ए एफ। तो ए बी का वैल्यू कितना है? 25 और ए एफ का वैल्यू कितना था हमारे पास? 11। कितना आ जाएगा ये? क्या यहां तक सबका आया था कि नहीं आया था? ये बताओ। सबका आया था यहां तक? कल यही सेम पैटर्न हम लोग अप्रोच किए थे क्वेश्चन नंबर क्या 11th में। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, जो कल एक तुम लोग को फॉर्मुला बताया गया था, हीरोन्स फॉर्मुला। क्या बताया गया था? ठीक है, लिखो इन ट्रायंगल सी एफ बी। लिखे इन ट्रायंगल सी एफ बी, इन ट्रायंगल सी एफ बी। हो गया? चलो देख के बताना ट्रायंगल सी एफ बी में। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का बात करें यहाँ पे हम, समझ में आ रहा है? अच्छा, अरे अगर ये तुम देखोगे सी एफ बी को, तो सी एफ बी के अंदर क्या दो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं हमारे पास? एक राइट ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल कहाँ है? इधर पे हमारे पास। हम लेकिन पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो हम दो फॉर्मुला तुम लोगों को कल बता चुके ऑलरेडी। जब राइट ट्रायंगल रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मुला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? लेकिन राइट, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल तो नहीं है ना हमारे पास। चलो ठीक है, अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो क्या यहाँ पे तुमको तीन साइड दिख रहा है सी एफ बी में? एक क्या है? सी एफ, एक क्या है? एफ बी, और एक क्या हमारे पास? सी बी या फिर बीसी कह लो। चलो पहला जो है सी एफ का वैल्यू कितना है? 13। एफ बी का वैल्यू हम निकाले अभी 14, और ये जो बीसी उसका वैल्यू कितना है? 15। तो हम ये काम करते हैं, ए बराबर लिखते हैं, बी बराबर लिखते हैं और सी बराबर लिखते हैं। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखते हैं 15 सेंटीमीटर। याद करो जरा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, याद आ रहा है सबको? क्या था फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या? 2। देखो ट्रायंगल था हमारे पास, ट्रायंगल था सी एफ बी। क्या तुमको तीन साइड यहां दिख रहा होगा? एक है 13 सेंटीमीटर का, एक है 14 और एक कितने का है? 15 का है। जब ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल तो नहीं है हमारे पास सी एफ बी, जब ट्रायंगल में नॉर्मल ट्रायंगल है, तीन साइड है हमारे पास, उसको ए बी और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या? 2। ए का वैल्यू कितना है? 13, बी है 14 और सी है कितना? 15 अपॉन में 2। जरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है ये? क्या इतना ही आ रहा है? चेक कर लो एक बार, इतना ही आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, क्या सेमी पेरीमीटर निकाल लिया हम लोग यहाँ पे। चलो सेकंड नंबर पे क्या बताया गया था? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? बोलोगे? अंडर रूट में क्या याद करवाया गया था? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या? एस माइनस सी। चलो ठीक है, उसको भी देखते जाना, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए। कल भी बोल चुके हैं, आज भी बोल ही रहे हैं, ये आ सकता है, बहुत हाई चांस है।
अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किए? एरिया बराबर अंडर रूट में, अभी जस्ट एस का वैल्यू निकालें, कितना है देखते जाना, 21 ब्रैकेट के अंदर 21 माइनस ए का वैल्यू क्या है 13, 21 माइनस बी का वैल्यू कितना था 14 और 21 माइनस एस माइनस सी है तो 21 माइनस क्या 15। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अब आगे देखना, एरिया बराबर अंडर रूट में 21 ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो क्या साइन लगाओगे, मल्टीप्लाई। 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा यार 8, 21 में से 14 जाएगा तो 7, 21 में से 15 जाएगा तो 6। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है। स्क्वायर रूट सबको निकालने आता होगा, स्क्वायर रूट सभी लोग पढ़े इसमें। स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनाते थे? 2 का। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू करते हैं ना। 21 दिख रहा है, 21 का किनारे निकाल के दिखा रहे हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि हम 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 7, लिख सकते हैं कि नहीं? अब आता है 8 का, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2। 7 को कुछ नहीं लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 7 से 7 एक ही बार में जाएगा, तो 7 की जगह 7 लिखते हैं। लेकिन 6 को तो लिख सकते हो ना, 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू में क्या 3। प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालोगे अगर 6 का, दिख रहा होगा, 2 से 6 3 1 जा 3, 2 इंटू में 3, वो यहाँ पे लिखे हैं। अब देख के बताना चालू करो, पेयर निकालना चालू करते हैं इसमें। 7 कितनी बार दिख रहा है, देखे जाना यहाँ पे, बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार। 3 कितनी बार तुमको दिख रहा है, बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार। जरा 2 काउंट कर लो कितनी बार है, 4 बार है, बाहर कितनी बार आएगा? 2 बार। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये अभी एरिया आया है, क्या आया? एरिया। नोट करो पहले, हो गया, नोट कर लें इसको। ध्यान से सुनना, निकालना क्या था हम लोग को? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में क्या हाइट। यहां भी पूरा एफर्ट लगा रहा है हाइट निकालने के लिए, समझ में आ रहा है? अच्छा, हाइट का काम कौन करेगा पता चल रहा होगा? सी, जो 90 बनाता है वही किसका काम करता है? हाइट का। तो अभी हम ट्रायंगल लिए थे CFB, इसका एरिया निकाले, इसका एरिया निकाले, इसका एरिया का फॉर्मूला कौन सा लगाया? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाया? हीरोन्स फॉर्मूला। वापस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से, यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB। देखो, जब हम लोग पूरा बड़ा ट्रायंगल लेके चल रहे थे तब कहीं 90 तो दिख नहीं रहा था, लेकिन क्या CFB के अंदर क्या 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस CFB में 2 बार तुम एरिया निकालने वाले हो। एक जो एरिया निकालोगे वो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकालोगे, और जो दूसरा एरिया निकालने जा रहे हैं वो लगाएंगे हम लोग हाफ इंटू में बेस। चलो बताओ, बेस का काम कौन करेगा? FB। कौन सा काम करेगा? FB, ठीक है। और हाइट तुमको सबको पता चल रहा होगा, हाइट का काम कौन करेगा? C, क्योंकि आखिर C का तो वैल्यू निकाला ना हम लोग को ओवरऑल। अब देख के बताओ, क्या CFB का एरिया निकाले अभी हम लोग जस्ट निकाले, कितना आया था एरिया? 84, रख दो 84, हाफ इंटू में, चलो FB का वैल्यू बोलना कितना है? 14 इंटू में हाइट क्या था? C, 2 7 जा 14, 7 मल्टीप्लाई रख के क्या करेगा? डिवाइड। 84 अपॉन में 7 इज इक्वल टू C, 7 जा 7, 7 2 जा 14, C का वैल्यू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब लास्ट काम है, देख ही लेते एक बार हम लोग। चलो बोलना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू क्या था? सम ऑफ क्या? पैरेलल साइड्स। बोलो पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सा था? 11, और क्या था नीचे वाला पूरा? 25। तो 11 प्लस 25, और हाइट का काम कौन करेगा? C। जस्ट अभी वैल्यू निकाले, कितना है? 12। 2 से 12 कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 25 और लेंथ को जोड़ो, 36। नोट कर सकते हैं इसको सब लोग।